क्या जबरदस्त तरीके से सजा हुआ है, पूरा लाइटों से बिल्कुल लबालब। और ये निश्चित ये स्थान ऐसा है जहाँ व्यक्ति की मनोकामनाएं संपन्न होती हैं। पहली बार मैं मंदिर में आया, जो भी अपनी मनोकामना थी हमेशा पूरी हुई है। तो फिर ऐसी व्यवस्था बनाई कि दिल्ली और बाहर के जो विदेशी फूल हैं। तो ये है हेलकोनिया, और ये कौन सा है मुझे भी नहीं पता। पोर्टल वालों ने ना देखे हो वो दिखाऊंगा वहाँ सबको। नहीं, ऐसा नहीं है। बाय बाय बाय। आप सभी को नमस्कार, सुरेश असवाल यूट्यूब चैनल में। तो अभी गांव से हम निकल रहे हैं गुरुद्वार की तरफ, और पापा यहीं गांव में रहेंगे। मैं मम्मी अलका जा रहे हैं गुरुद्वार, क्योंकि मेरे को कुछ ज़रूरी काम है। तो पापा कुछ दिनों के बाद आएंगे। साथ में आज है 4 दिसंबर 2025, और कल से हमारे गुरुद्वार का जो सबसे प्रसिद्ध सिद्धबली मंदिर है, वहाँ पे वार्षिक मेला शुरू होने वाला है, जो कि 3 दिन का है, 5, 6 और 7। तो अभी थोड़ी देर में अभी ज़रा फ्रेश होता हूँ मैं, उसके बाद जो मेरे को काम करवाना है, जिसके लिए मैं आया हूँ वो करवाता हूँ, और फिर चलेंगे हम सिद्धबली मंदिर और देख के आएंगे कि किस तरीके से मेले की तैयारी चल रही है। तो पहुँच चुके हैं हम सिद्धबली मंदिर। ओ हो, क्या बात है, क्या ज़बरदस्त तरीके से सजा हुआ है, पूरा लाइटों से बिल्कुल लबालब। इस तरीके की सजावट, और पुल पे इतनी लाइट है, इस साल से पहले कभी भी नहीं लगी। तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से तैयारियां चल रही है मेले की। और इस बार मेरे माइंड में एक सवाल आया था कि ये जो सिद्धबली मंदिर में मेले जो स्टार्ट हुआ है, वो कौन से सन से हुआ था। ये मुझे लग रहा है बहुत लोगों के माइंड में आता होगा। तो मैंने यहाँ पे पूछा था, तो बताया गया था कि सन 2000 से मंदिर में जो मेला है वो स्टार्ट हो गया था। उसके बाद हर साल हुआ। और साथ में आप सुन सकते हैं लगातार हनुमान चालीसा स्पीकरों में चलने में लगी है। तो इससे जो मन है वो ऑटोमेटिकली शुद्ध हो जाएगा। सही बोल रहा हूँ, है ना? हंसे क्यों फिर आप इस बात पे? क्योंकि मेरा मन तो पहले से शुद्ध है, लेकिन अलका को शुद्ध करने की जरूरत है अपने मन को। अभी याद दिलाऊं थोड़ी देर पहले क्या बोला आपने? तो वो तो गाड़ी के सामने कोई आ गया था, तो वो निकल जाते हैं शब्द फिर। फूलों का सारा काम चलने में लगा है यहाँ पे। अभी फूल निकल रहे हैं, अनबॉक्सिंग हो रही है फूलों की। क्या बात है। ये डब्बे में फूल आ रखे हैं, बहुत बढ़िया। सब रियल हैं, है ना? वे रियल है ना सब? आर्टिफिशियल कुछ नहीं है, ये भी रियल है ना? सब रियल है। अरे भाई, पर ये वाला तो बिल्कुल आर्टिफिशियल जैसा लग रहा है नहीं? सब रियल है। कितना डिफरेंट टाइप का फूल है ये तो मेरे को लगा पहले आर्टिफिशियल है, लेकिन बाद में भैया लोग बता रहे हैं कि ये रियल है। टच करके देखो, ऐसा लग रहा है प्लास्टिक है। हाँ सही में, फील ही अलग है भाई। ये भी देखो, पिंक कलर का भी है, बिल्कुल फेक लग रहा। तो अभी यहाँ पे मेरे को पंडित जी मिले हैं। सुबह जो यज्ञ अभिषेक होता है वो पंडित जी से ही शुरुआत होती है उसकी। तो एक बार पंडित जी, एक बार अपना जरा इंट्रोडक्शन दे देते सबको। जी, मैं सिद्धबली मंदिर में जो हूँ यज्ञाचार्य हूँ, और 25 साल से मैं इस यज्ञ को चला रहा हूँ। और सभी भक्तों से मेरी जो है एक कामना है कि आकर के सिद्धबली मंदिर में अपनी जो है मनोकामनाएं कहें। और ये निश्चित ये स्थान ऐसा है जहाँ व्यक्ति की मनोकामनाएं संपन्न होती हैं, परिपूर्ण होती हैं। और पंडित जी, जैसे सुबह सुबह जो यज्ञ अभिषेक होता है, तो मैं देखता आ रहा हूँ कि आप पिछले, जैसे आपने बोला अभी 25 साल से आप करते आ रहे हैं यहाँ पे, तो लगातार आपने 25 साल से किया ये? क्योंकि शुरुआत मुझे लग रहा है 2000 से हुई थी यहाँ पे। मैं 2000 के पहले यज्ञ में भी मैंने प्रारंभ किया है। अच्छा। शुरुआत यज्ञ मेरे द्वारा किया गया था, जिसमें जगत गुरु शंकराचार्य आए थे। इसलिए जो है यज्ञ का प्रारंभ करने वाला व्यक्ति मैं। 2 साल मैं इसमें नहीं रहा। अच्छा। किसी कारण बस इधर उधर चले गया, इसलिए जो है 2 साल कम करके अन्य जितने भी यज्ञ हुए सब मेरे द्वारा यहाँ पे संपन्न किए गए हैं। और मैं पर्सनली बताऊँ तो मतलब जितना पंडित जी को ज्ञान है उतना मैंने आज तक, सच बता रहा हूँ, और किसी पंडित जी को देखा नहीं है कि इतना जितना आप पे ज्ञान है। ये तो सभी बाबा सिद्धबली की कृपा है। बिल्कुल। और शिक्षा होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी भी मंदिर में जाओगे, यज्ञ करोगे, तो दुनिया में सर्वोपरि मित्र अगर है कोई तो शिक्षा है। इसलिए पहला जो है व्यक्ति का धर्म होता है शिक्षित होना। और जब व्यक्ति शिक्षित बन जाते हैं तो प्रत्येक चीजें समझ में आ जाती हैं। इसलिए मेरी जो है कामना है कि अपने बच्चों को शिक्षित बनाइए, अपने बच्चों को सुव्यवस्थित बनाइए और संस्कारिक बनाइएगा। और आइए सिद्धबली में आप लोग। ठीक है, धन्यवाद पंडित जी। अब कल तो आप बिजी रहेंगे वैसे। नहीं, कल आपसे मुलाकात होगी, इसलिए मैंने आज ही मिल लेता हूँ आपसे। कल आपसे मुलाकात होगी। ठीक है, मिलते हैं अभी। प्रणाम प्रणाम। धन्यवाद। तो मंदिर में ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जो आप देखते तो हैं, लेकिन आपको पता नहीं होता कि ये किया किसने है, इस काम के पीछे कौन है।
तो ऐसे ही जो अभी मैं थोड़ी देर पहले फूल दिखा रहा था आपको, तो उसके पीछे भी एक काफ़ी बड़ी टीम है जिसको लीड कर रहे हैं यहाँ पे, और कभी वो कैमरे के सामने नहीं आए, तो इसलिए आज मैं आपको मिलाता हूँ। तो यहाँ पे हमारे साथ सर है, तो सर सबसे पहले तो अपना इंट्रोडक्शन दे देते हैं। मेरा नाम राजीव शर्मा है, मैं गाजियाबाद से आया हूँ। सिद्धवली बाबा का आदेश हुआ और महंत दलीप जी, हमारे जो महंत जी हैं सिद्धवली के, उनका आदेश हुआ तो फूलों की सेवा का अवसर प्राप्त हुआ। तो लगभग कई वर्षों से फूलों की सेवा के लिए लगभग कितने साल हो गए आपको सेवा करते हुए? 4-5 साल लगभग हो गए फूलों की सेवा के लिए। बाबा का जब से आदेश हुआ तब तक कर रहे हैं, तब से। तो मतलब आप पहले कभी यहाँ आए होंगे, आपको कोई मन्नत पूरी होगी, उसके बाद ही सोचा होगा आपने कि ये सेवा करते हैं फूलों की? कुछ हुआ था ऐसा? एक ऐसा हुआ था हादसा कि जिस कारण मुझको पहली बार यहाँ पे आने का अवसर मिला। तो आने के बाद पहली बार मैं मंदिर में आया। मंदिर के बाद मंदिर से जुड़े और जुड़ के जो भी अपनी मनोकामना थी हमेशा पूरी हुई है। बाबा ने हमेशा साथ दिया है। तो फूलों का अवसर मिला कि एक बार श्रृंगार का अवसर मिला, देखा कि फूल आसपास से आते हैं, वो दिल्ली के जो बढ़िया जो बाहर के फूल हैं वो नहीं पहुंच पाते यहाँ तक। तो फिर ऐसी व्यवस्था बनाई कि दिल्ली और बाहर के जो विदेशी फूल हैं वो सब यहाँ पे आ पाएँ। तो ऐसी व्यवस्था बाबा के आशीर्वाद से बन भी गई, महंत दलीप जी के आशीर्वाद से बनी। तो लगातार वो फिर सेवा चल रही है। और कितने वैरायटी के फूल है यहाँ पे? क्योंकि मैं अभी देख रहा हूँ कि अलग अलग जो मैंने आज तक देखे, फोटोज में भी नहीं देखे मैंने, वो मेरे को वैरायटी दिख रही है। तो लगभग कितनी है? सबसे बड़ी बात है कि जो फूल लग रहे हैं सारे फ्रेश फूल है, कोई आर्टिफिशियल नहीं है। लगभग 120-22 तरीके के फूल यहाँ पर मौजूद हैं जिनसे बाबा का श्रृंगार होगा वार्षिक उत्सव का। तो कोई विदेशी फूल भी एक बार दिखा सकते हो आप हमें, जो आप? इसमें बहुत सारे विदेशी फूल हैं, मैं आपको एक बार दिखाया था जरा। ये अलग अलग, मतलब कोई थाईलैंड से फूल आया है, कोई मलेशिया का है। अच्छा। और ज़्यादातर तो बैंकॉक थाईलैंड के फूल ज़्यादा हैं इसमें। अच्छा। आज देखते हैं कि कौन कौन से वैरायटी दिखा रहे हैं सर। ये जितने कलर के गुलाब आते हैं, हाँ जी, सारे हर कलर के गुलाब यहाँ पे मौजूद हैं। जितने कलर आते हैं। सबसे पहले ये वाला कौन सा वैरायटी है, ये पूछ रहा हूँ मैं। एंथोरियम है शायद। अच्छा, एंथोरियम। एंथोरियम है, वो कमल है, नीला कमल है। ये हमारे देवेंद्र जी हैं, ये दिखाएंगे। अच्छा, हाँ। और इसी का एक सेकंड कलर है, इसी का ग्रीन कलर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक 3-4 साल पहले तक बहुत सारे फूल जो विदेशों से आते थे वो सब हिंदुस्तान में उगने लगे हैं अब। अच्छा, तो ये है हेलकोनिया। हाँ, ये लिली है। ये लिली, अच्छा ये लिली है। हाँ। और ये कौन सा है? मुझे भी नहीं पता इसका भी नाम। लेकिन क्या है, जो जितने नए तरीके के फूल मिलते हैं वो सब एक तरफ से लेते चले जाते हैं। हाँ, मतलब आप यही कोशिश रहती है कि भाई जो कोटदर वालों ने ना देखे हो वो दिखाऊं वहाँ सबको। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, सबने होते हैं, बस एक मन का भाव है कि अच्छे से अच्छे भवन को हम लोग सजा पाए। नहीं, सही बात है। सभी ने सब कुछ देखा होता है। सही बात है। जिसको फूलों का शौक है ना वो जरूर आ सकता है यहाँ सिद्धवली मंदिर और दे सकता है। ये तो ऑर्किड है। ये कौन सा है? नाम क्या है इसका? ये देखो, ये कहाँ से बताया? ये भी थाईलैंड से आ रखे हैं? थाईलैंड से आता था, लेकिन इसकी खेती अब बता रहे हैं बेंगलोर में होने लगी है। अच्छा। सबसे बड़ी बात है, अब देखो फूलों के साथ साथ जो विदेश में फूल आते थे वो मैक्सिमम फूल अब हिंदुस्तान में भी उगने लगे हैं। ये एक अच्छी बात है। यहाँ पे एक चीज़ है, ये जो कंडिया है इसमें डेकोरेशन है, ये भी पूरा यहीं पे हो रहा है। तो देखो ये कंडिया रखी है यहाँ पे, उसके बाद अभी इसमें फूल लग रहे हैं। डबल कलर गुलाब, डुअल कलर का गुलाब है ये। ऊपर से देख सकते हो आप, थोड़ा पर्पल है और नीचे से पूरा वाइट है। और इसके अगर पत्ते देखोगे ना, बिल्कुल मैं सामने से देख रहा हूँ ऐसा लग रहा है नकली है, लेकिन है असली है। मैक्सिमम यहाँ पे फूल ऐसे लग रहे हैं, देखने से नकली लग रहे हैं पर है असली। मैं धन्यवाद इनका भी देना चाहूँगा। अच्छा। ये पुराने यहाँ पर फूलों का जो काम देखते थे, ये पूरा यहाँ पे देखते थे पहले। अच्छा। हम तो सेवा के लिए जुड़े हैं, ये पुराने मंदिर पे जुड़े हुए थे। अच्छा, तो आपका नाम क्या है सर? दयाल सिंह। अच्छा, तो आप कितने साल से लगे हुए यहाँ पे? मुझे 20 साल हो गए। अरे वाह। तो हमारे दयाल जी पूरी हमारी मदद करते हैं हमेशा। अच्छा। और ये सबसे बड़ी बात है, पूरी टीम जो है यहाँ पे, ये सब लोग गाजियाबाद से आ रखे हैं। अच्छा। फिर हमें यहाँ पे लोकल मदद हमारे ये देते हैं हमें। तो आपका घर यहीं कोटद्वार ही है? अच्छा, तो आप वैसे क्या है, काम क्या है? फूल का ही है? अच्छा, फूल का ही है। अच्छा, दुकान होगी आपकी कोटद्वार में? कहाँ पर? लाल बत्ती पे। लाल बत्ती पे। अच्छा। बाकी मंदिर का मेरा जो मतलब रोजाना का काम है वो भी मेरे पास ही है। अच्छा, जो रोज जो मंदिर में फूलों का काम होता होगा। चलो बढ़िया, अच्छा लगा मिलके आपसे भी। तो ठीक है सर, बड़ा अच्छा लगा मिलके बहुत आपसे। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। सभी की मेहनत रहती है इसमें, मेरे से ज़्यादा तो हम तो चलो लाने वाले हैं। ये पूरी रात लग के ठंड में लोग अभी इस काम को करेंगे। असली तो सजाने वाली पूरी टीम है जो गाजियाबाद से आ रखी है। बिल्कुल ठीक है सर, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब इसके बाद मुलाकात होगी अगले साल ही। अभी जब हम फूल दिखा रहे थे तो ये जब उन्होंने मेरे को एक गुलाब पकड़ाया था, डुअल कलर का गुलाब,
तो ये क्या हुआ था, मैंने भी ऐसे सूंघ लिया था और अलका ने भी सूंघ लिया था। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने बोला कि अब ये बाबा को नहीं चढ़ सकता क्योंकि ये हमने सूंघ लिया है इतने पास से, तो इसलिए अभी आप ही ले जाओ घर। तो ये उन्होंने हमें दे दिया। और यहाँ से पास से देख सकते हो आप, कैसा लग रहा है ना, इसके पत्ते बिल्कुल भी नेचुरल नहीं लग रहे, बिल्कुल आर्टिफिशियल लग रहे हैं, पर है ये देखो पूरा असली है ये। और फूल देखो कितना सुंदर है, बहुत ही प्यारा। तो फिलहाल अभी घर के लिए निकल चुके हैं हम, और रास्ते में आप देख सकते हैं झंडा चौक में भी क्या बढ़िया तरीके से लाइटिंग कर रखी है। तो कैमरे में पता नहीं इतना अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा, लेकिन सामने से देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है झंडा चौक। तो अभी घर पहुंच चुके हैं और बहुत देर से हम घर से बाहर, इसलिए मम्मी गुस्सा हो रही है। कहाँ हो तुम, कहाँ हो? हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। लो आपके लिए ये सिद्ध बाबा से प्रसाद आया आपके लिए। बता के नहीं गए और ऊपर से सो रखे थे ना आप। चिढ़ने वाली क्या बात है इसमें? पता है ना मेरा बर्थ है और मैं वैसा होता तो मैं खा लेती, इतना जल चढ़वाना है मैंने। तो क्या हम 10 बजे आ रहे क्या? 8 बजे आ तो गए, इतनी चिढ़ने वाली क्या बात है इतना? बाबा का फूल है ये। ठीक है चल चल, अभी चल, अभी चल। सही है ना, गुस्से के सामने अब चाहे बाबा का प्रसाद हो चाहे कुछ हो, ऐसे करोगे रिएक्ट? आप ही ले लो इसे। बाबा का प्रसाद नहा के गया अभी। नहा के? वाह जी वाह, नहा के नहीं जाऊंगा। अब गाँव में तो नहाया नहीं ढंग से, यहाँ तो नहाऊंगा ही घर पे आके। कब नहाया तू? जाने से पहले नहाया भाई। अब मंदिर जाऊंगा, मंदिर के लिए तो नहाना पड़ेगा, या मंदिर में ऐसे जाऊँ बिना नहाए? घर की तो बात अलग होती है, घर पे तो कोई बात नहीं। अब इसे देखते हैं कहाँ लगाना है झंडे को। ये तो बोल के हम 2 बजे चले गए थे बस बिना बताए। ऐसा नहीं है कि हम लेट आए हैं, प्रॉपर टाइम पे आ गए 8 बजे। पर ये है क्या, रोटी बनानी पड़ गई इसलिए गुस्सा आ रहा है, और कुछ नहीं। साथ में आप जब भी ब्लॉग देख रहे होंगे तब तक मेले की शुरुआत हो चुकी होगी, और जिन पंडित जी से मैंने मंदिर में बात करी थी वो है भट्ट पंडित जी। तो वही शुरुआत करते हैं मेले की, और सबसे पहले सुबह सुबह 5 बजे हो जाएगा पिंडी अभिषेक। जो मंदिर में 2 पिंडियां रखी हैं, एक सिद्ध की और एक बलि की, तो इन दोनों का पिंडी अभिषेक होगा। उसके बाद फिर जितने भी भगवान के अस्त्र है, शस्त्र है, छत्र है, वो सब नीचे खो नदी है वहां पे ले जाए जाएंगे, और वहां पे उन सब चीजों को धुलाया जाएगा, मतलब स्नान कराया जाएगा। और ये चीज करीबन 7 बजे होती है सुबह। फिर उसके बाद करीबन 8:30 बजे करीब सिद्धबली मंदिर, जिसमें हम सब जाते हैं दर्शन करने, उसके बिल्कुल सामने एक पहाड़ है, वहां पे एक ट्रैक करके जाना है 1 किलोमीटर का ऊपर, और वहां पे चरण पादुका रखी गई है सिद्ध बाबा की। तो उसी चीज की पूजा करने के लिए सारे श्रद्धालु ऊपर जाते हैं 1 किलोमीटर पैदल चल के। फिर उसके बाद दिन में हमारी रैली चलेगी। कोटद्वार से कई सारी झांकियां आती हैं, कोटद्वार के बाहर से कई सारी झांकियां आती हैं, मतलब करीबन अगर मिनिमम में बोलूँ मैं तो 40 से 50 झांकियां आती हैं। और जो झांकी रहती है वो सिद्धबली मंदिर से देव मंदिर तक चलेंगी। तो बीच में अगर कहीं आपका घर है या फिर आप कहीं आ सकते हैं देखने के लिए झांकियां, तो आ जाना। 3 बजे से वो कार्यक्रम स्टार्ट हो जाता है। बाकी इसी प्रकार 6 तारीख को भी मेला चलेगा, 7 तारीख को भी मेला चलेगा, और 7 तारीख को सुबह 9 बजे 9 साढ़े 9 पे जागर शुरू होगा। तो उस चीज को बिल्कुल भी मिस मत करना, आप जरूर जाना वहां पे जागर देखने के लिए, क्योंकि बहुत ही एक मतलब वाइब्रेशंस जो फील होती है ना जब देवता प्रकट होता है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और हमारा जो पहाड़ी कल्चर है वो भी देखने को मिलता है। तो बस फिलहाल इसी के साथ इस ब्लॉग का समापन ये करते हैं। मिलेंगे आपसे कल, तब तक के लिए अगर आपको थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को अगर अभी तक नहीं किया है तो, और अगर पंडी अच्छा लगे ब्लॉग तो शेयर भी कर देना। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। जय बद्री विशाल, जय सिद्ध बाबा, जय श्री राम।